श्री वल्लभाधीश की जय। श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव की भाव भावना के बारे में हमने कल थोड़ा सत्संग किया था। आज वही विषय पे हम फिर से महाप्रभु जी की प्राकट्य उत्सव की भाव भावना के बारे में सत्संग करते हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने 5 नियमों का पालन जीवन पर्यंत किया। उसमें पहला नियम है, सिले हुए वस्त्र परिधान नहीं करते थे। आप श्री धोती उपरना ही धारण करते थे। दूसरा नियम, वो स्वयं पाकी थे, किसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन स्वीकार नहीं करते थे। तीसरा, कोई वाहन का इस्तेमाल नहीं करते थे। अनेक राजा और दीवान उनके सेवक बने और उन्होंने रथ और सोने की पालकी श्री महाप्रभु जी को अर्पण करते थे, किंतु आप श्री पूरे भारतवर्ष में पैदल चल के ही भ्रमण किया। चौथा, आप श्री अपने चरण में पादुका जी नहीं धरते थे और खुले चरण से विहार करते थे। कई राजा ने अपनी सेवा के लिए चरण पादुका का आग्रह रखा, तो तब आप श्री पादुका पर अपने श्री चरण पधरा के प्रसादी कर देते थे। वो पादुका जी भूतल पर श्री वल्लभ कुल के पास में आज भी विराज रहे हैं। 5वां नियम, आप श्री कोई गांव में न रह के गांव के बाहर जो जलाशय या तालाब हो उसके पास प्रभु लीला के चिंतन में हमेशा मग्न रहते थे। स्व संप्रदाय में श्री महाप्रभु जी ने जो सेवा क्रम शुरू किया वो अद्भुत है। आपने वर्णाश्रम में भेद ना रख के सभी को अपने शरण में ले लिया। श्री महाप्रभु जी पंढरपुर पधारे तब चंद्रभागा नदी के किनारे साक्षात प्रभु श्री विठलनाथ जी ने पधार के आपको गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की आज्ञा करी। उसी समय श्रीनाथ जी ने वहाँ प्रकट होके आज्ञा करी कि आप श्री के घर में पुत्र रूप में प्रकट होने की हमारी इच्छा है। इसलिए ऐसी आज्ञा के अनुसार काशी में विद्वान ब्राह्मण देवभट्ट जी, जो कि उनको भी स्वप्न में श्री महाप्रभु जी को दामाद तरीके स्वीकारने की आज्ञा हुई थी, उनकी सुपुत्री श्री महालक्ष्मी जी के साथ काशी में मंगल लग्न प्रस्ताव मनाया। ऐसे महाप्रभु जी और गोसाई जी और उनके वंशकों के द्वारा ये सेवा क्रम शुरू रहा और अनेक देवी जीवों का उद्धार हुआ। राग, भोग और श्रृंगार के साथ सेवा क्रम इतना तो रसप्रद रहा कि वैष्णवों नित्य सेवा क्रम और उत्सव थकी संपूर्ण जीवन प्रभु के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। ये सेवा क्रम आज कई संप्रदायों ने भी अपनाया है। श्री महाप्रभु जी भूतल पर 52 वर्ष विराजे हैं। बाद में नित्य लीला धाम पधारने की प्रभु की 3 बार आज्ञा हुई, तब आप श्री काशी पधारे और संन्यास ग्रहण किया और स्वामी पूर्णानंद नाम धारण किया। ऐसे महाप्रभु जी ने गृहस्थाश्रम का भी स्वीकार किया, वानप्रस्थ आश्रम का भी स्वीकार किया और संन्यास भी ग्रहण किया। ऐसे वेद की आज्ञा के अनुसार चारों आश्रमों का पालन किया। बाद में काशी में हनुमान घाट पर गंगा जी में आसुर व्यामो लीला करी। श्री महाप्रभु जी देवी जीवों पर कृपा करने के लिए सदैव भूतल पर
आज भी विराज रहे हैं। ऐसे निर्गुण निष्काम भक्ति मार्ग और शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के प्रवर्तक श्री महाप्रभु जी के संप्रदाय थकी आज भी अनेक जीव कृतार्थ हो रहे हैं। श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य उत्सव वैष्णव जन अति उत्साह से मनाते हैं। उष्ण काल होने के कारण फूल के बंगला, फूल की मंडली और शीतल सामग्री, वस्त्र, श्रृंगार सेवा क्रम के अनुसार करते हैं और धोड़ कीर्तन और सर्वोत्तम स्तोत्र का ज्ञान करते हैं और आनंद करते हैं और श्री महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव को खूब हर्षोल्लास से मनाते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय।